बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। एक दो दोस्तों ने पूछा था कि इन दिनों में बकरियों को अफारा टाइप हो रहा है, यानी पेट में गैस जो है वो भर रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए हम क्या ट्रीट करें, यानी क्या प्रोटोकॉल दें कि ऐसी कंडीशन में बकरियां ना आ जाएं। तो आज हम तफसीली इस पे बात करेंगे कि बकरियों को अफारा या पेट के अंदर गैस का भर जाना ऐसा क्यों होता है। तो सबसे बड़ी वजह जो है बकरियों के अंदर इन्फेक्शन का होना, इंसेक्ट्स की इन्फेक्शन का, वर्म्स का होना। यानी आम अल्फाज में ये कह लें कि पेट के कीड़े जिन बकरियों में होते हैं या बैक्टीरिया ग्रो जो कर रहे होते हैं, साइंटिफिकली ज़ुबान में हम ये कहते हैं कि जिनके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है, जिन जानवरों के अंदर वेन्स के अंदर, पेट के अंदर, उनके अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होती है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर। यानी आप लोगों ने नोट किया होगा कि कुछ बकरियां ऐसी होती हैं वो डेली बेसिस के ऊपर उनका पेट जो है वो गुब्बारे की तरह, बलून की तरह फूल जाता है। इवन उनको सांस भी मुश्किल आती है, इतना ज़्यादा फूल जाता है। तो ये कंडीशन जो है ये क्रिटिकल होती है, जानवरों के लिए नुकसानदेह होती है। ऐसी सूरत हाल में जानवर जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। तो हमने बचाव कैसे करना है? तो सबसे पहले तो अगर जानवर खाली है, यानी फीमेल है, अगर जानवर आपके पास बकरी है और वो गब्बन नहीं है, तो आप डिवर्मिंग करेंगे। बैक्टीरिया की ग्रोथ को आप रोकेंगे, इंसेक्ट्स वगैरह जो बॉडी के अंदर है उनको रिलीज़ करेंगे, खारिज करवाएंगे। किसी भी अच्छे डिवर्मर से, बकरा आपके पास है, बकरियां खाली हैं या छोटे जानवर जो भी हैं जिनको ये शिकायत आ रही है, उनको आप जो है उनकी डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग से जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, बैक्टीरिया की जो अंदर तादाद बढ़ रही होती है जिस्म के अंदर वो मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नतीजातन ये जो शिकायत आ रही है हवा भरने की, ये भी नहीं होगी। दूसरा, इसके बावजूद अगर आपने डिवर्मिंग की हुई है फिर भी इस तरह की अगर आपको सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है तो फिर हमने क्या करना है। एक तो आजकल जो ग्रीन फूडर है, सब्ज़ चारा जो है, बरसीम जो हम यूज़ करते हैं, अगर आप लोग साबत इस्तेमाल करें, यानी कट करके वैसे ही उसको छोटा नहीं करते, टोके में से नहीं गुजारते, तो उन जानवरों को ये ज़्यादा शिकायत आती है, यानी जो साबत खा रहे हैं बरसीम को। क्योंकि जो इसका तना है बरसीम का, मैं ये कोशिश करता हूँ, ये इन दिनों में इसके अंदर हवा भरी हुई होती है, मौसम इस तरह का, यानी मौसमी सूरत हाल की वजह से बरसीम के तने में हवा मौजूद होती है और जानवर इसको खाता है ऐसे ही साबत अंदर। और बकरी की आदत है, ये एक ऐसा जानवर है, इसने चारे को साबत ही निगलना होता है तेज़ी से, यानी ये उसको दांतों की मदद से ज़्यादा चबाता नहीं है। च्युइंग का प्रोसेस इनका बहुत कम होता है, ये जल्दी से निगलता है और बाद में जगाली करता है ये जानवर जो है। तो जब ये साबत उसको निगलते हैं तो एयर जो है वो इनकी बॉडी में चली जाती है और पेट इनका फूल जाता है। हमें यह लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा चारा खा लिया है, हालांकि चारा भी इन्होंने कम खाया होता है। हमें इस तरीके से नज़र आ रहा होता है कि इनका पेट भर गया, ऐसा नहीं होता, वो हवा की वजह से, गैस की वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो अब इसका हल क्या है जी? सबसे पहले तो बचाव है जी, कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये साबत जो सब्ज़ चारा है बरसीम, इन दिनों में वो इस्तेमाल ना करें। उसको या तो टोके में से गुजार लें, अगर टोका अवेलेबल नहीं है तो उसका भी हल है, और वो टोके वाले चारे से ज़्यादा बेहतर हल है वो ये है कि आप ये जो दातरी जिसे हम कहते हैं, जिससे हम चारा काटते हैं, इसके साथ इस तने के, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, आजमाया हुआ तरीक़ाकार है मेरा, कि इस तरह से पकड़ें, दातरी को नीचे रख के पाँव से इसके 3-4 टुकड़े कर लें, यानी 3-3, 4-4 इंच के, और टुकड़े करके वो इन जानवरों को डाले जाएं। तो उससे ये होता है कि ये तना इनका कट हो जाता है, जो हवा इसके अंदर होती है वो रिलीज़ हो जाती है, और नतीजतन जानवर के अंदर हवा नहीं भरती, गैस नहीं भरती, इसको अफारे की शिकायत नहीं होती। और दूसरा फ़ायदा इस तरीक़ाकार से जानवर को चारा डालने का ये होता है कि जानवर चारा भी ज़्यादा खाता है, क्योंकि उसके मुंह के साइज़, यानी जितना उसने खाना होता है, कट करना होता है, हमने उसको खुद ही कट करके दे दिया, यानी उसकी हेल्प आउट कर दिया हमने उसको। तो उनकी इनटेकिंग कैपेसिटी, चारा खाने की सलाहियत जो है वो भी बढ़ जाती है और अफारा भी नहीं होता, पेट के अंदर हवा भी नहीं भरती। तो ये तो हो गए जी बचाव के तरीक़ाकार, कि हमने अपने जानवरों को पेट के अंदर गैस की जो शिकायत होती है, अफारा टाइप जो हो जाता है, उससे बचाना कैसे। अब आते हैं जी हम दूसरी तरफ, कि अगर ये ऐसा हो जाए तो हमने कैसे हैंडल करना है, कैसे ट्रीट करना है। तो सबसे पहले तो जी
ऐसी सूरत हाल में ये सब्ज़ चारे की वजह से आजकल हो रहा है, दूसरा मौसम इस तरह का है, जो जानवर बाहर चराई पे जाते हैं या गंदम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, सिट्टे वगैरह खाते हैं या वैसे घर में हम गंदम खिलाते हैं, उनको भी ये शिकायत होती है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमने क्या करना है? तो सबसे पहले तो बड़े जानवर को, जैसे ये बकरी खड़ी है, ये जानवर मौजूद है, इनको 1 चम्मच, अगर इनको ये शिकायत हो जाए, 1 चम्मच मीठा सोडा थोड़े से पानी में हल करके इनको पिला दें। पानी अकेले में हल कर लें या फिर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा सरसों का ऑयल और उसमें 1 चम्मच मीठे सोडे का उसको अच्छे तरीके से हल करें, वो पिला दें। ये ज़्यादा बेहतर है पानी की निस्बत। लेकिन जो मसला आपको दरपेश आएगा ऑयल मिक्स करते हुए, वो ये कि ये पेस्ट सा बन जाता है, मीठा सोडा अच्छे तरीके से हल नहीं होता। तो इसलिए आप अकेले पानी में ही हल करके दे दें, ऑयल वैसे पिला दें थोड़ा सा अलग से, यानी मीठा सोडा भी बॉडी में चला जाए और ऑयल भी चला जाए। इससे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये मीठा सोडा जो है बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है बॉडी में जाके, और तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये आपका जानवर जो है वो इजी होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जानवर की जान भी जा सकती है। ये इस सूरत हाल को सीरियस लें, ऐसी शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जानवर ज़ाया भी हो जाते हैं। हमने फौरी तौर पर मीठे सोडे का और ऑयल का इस्तेमाल करना है। और दूसरा, गाहे बगाहे, क्योंकि मौसमी सूरत हाल इस तरह की है, ये मीठा सोडा भी बेसिकली एक साल्ट है, एक मिनरल है जो हम इसको देते हैं, और इसका डाइजेशन के अंदर बहुत अहम रोल है। और ये जो साल्ट है हमें वैसे भी गाहे बगाहे जानवर को दे देना चाहिए, अगर ऐसी कंडीशन ना भी हो इसके बावजूद भी। और दूसरा, नमक, आम खुर्दनी नमक जो हम घरेलू अशिया के अंदर खाने पकाने में इस्तेमाल करते हैं, वो नमक बेहतर तो यह है कि आप आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें, उससे हमारी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी, और साथ में जो बकरियों और ख़ास तौर पे बच्चों में गिलड़ की बीमारी आती है वो भी नहीं आएगी। यानी पानी उसका आसान हल है। आजकल गर्मी का मौसम है, जानवरों की पानी की इनटेकिंग कैपेसिटी जो है, पानी पीने की सलाहियत भी ज़्यादा है, ज़्यादा पानी जानवर पी रहे हैं। तो पानी के अंदर आप जानवर के हिसाब से 1 चम्मच आयोडीन मिला नमक, यानी जैसे मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ जिस तरीक़ाकार से मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये इन बाल्टियों के अंदर ये पड़ी है, ये इनमें मैं पानी इस्तेमाल करता हूँ। इनके अंदर अगर आपके पास 5-6 जानवर हैं तो 5-6 चम्मच बाल्टी के अंदर आयोडीन मिला नमक हल कर दें, ये पानी रख दें। जानवर पानी पिएगा भी ज़्यादा और उसको ये शिकायत भी नहीं आएगी, उसकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, यानी निज़ाम इंहिसाम भी उसका बूस्ट कर जाएगा, और पेट के अंदर हवा भरने की शिकायत जो है वो भी कम हो जाएगी, इवन होगी नहीं। तो ये वो चंद प्रोटोकॉल्स हैं, चंद ट्रीटमेंट हैं जो कि फौरी तौर पर करने से या ऐसी सूरत हाल आने से पहले करने से हम अपने कीमती जानवरों को ज़ाय होने से बचा सकते हैं, या कम से कम उनको मुश्किलात से दो चार होने से बचा सकते हैं, क्योंकि ये पेट का फूल जाना जानवर के लिए बहुत तकलीफ अमल होता है। तो लिहाजा कुछ दोस्तों ने पूछा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो प्रोटोकॉल्स मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये मेरी आजमूदा हैं। इनसे अगर जो मैंने मीठा सोडा और ऑयल वाला फार्मूला आपको बताया, फौरी तौर पे जानवर जो है वो इजी हो जाता है। अगर ना हो, बाज़ दफ़ा अफारा जो है वो हार्ड टाइप का होता है, तो फिर उस सूरत हाल में, यानी जानवर का पेशाब बंद हुआ होता है, मेंगन वगैरह, तो हमें ऑयल जो है उसकी मेंगन वाली जगह पे भी डालना पड़ जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सूरत हाल में होता है जब जानवर की मेंगन पेशाब बंद हो। फिर बहरहाल ये जो आम सिंपल गैस आजकल हो रही है, अफारा वगैरह हो रहा है पेट में, उसका यही हल है जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।